आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे कॉटन की, साथ ही लेंगे ट्रेड्स भी। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कॉटन की डिमांड गिरने लगी है। रिपोर्ट बताती है इंडस्ट्री को दूसरे प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहे हैं। क्या है कारण, देश में कैसी है कॉटन की स्थिति, बताने के लिए डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखसरिया हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे, साथ ही कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन अरुण जी, सबसे पहले आप कमेंट्स लेना चाहेंगे, जब हम ऑल्टरनेटिव कॉटन की या दूसरे कॉटन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली डिमांड किन प्रोडक्ट्स की बनी हुई है? जो रिपोर्ट्स रिसेंटली हमने पढ़ी कि ऑल्टरनेटिव फाइबर की डिमांड इंडस्ट्री में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, फिर चाहे वो रिसाइकल्ड कॉटन हो या बांस हो, किस तरीके की एग्जैक्ट सिचुएशन बनी हुई है फिलहाल? नमस्कार। देखिए, जहाँ तक ऑल्टरनेटिव फाइबर की है, ये कोई सडनली ऐसा हुआ है ऐसी बात नहीं है। लास्ट 2-2.5 साल से शिफ्ट चल रहा है फ्रॉम इंडस्ट्री का, फ्रॉम कॉटन टू अदर फाइबर। एंड इसके 3-4 कारण है। नंबर 1 इज सस्टेनेबिलिटी। अभी कॉटन फाइबर इज नो मोर सस्टेनेबल फाइबर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नाइदर इट इज कॉस्ट वाइज वेरी इफेक्टिव फाइबर। एंड सेकेंडली, आप देखा जाए तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी पुअर है एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिव फाइबर। ऑल्टरनेटिव फाइबर में आप देखेंगे तो यू सी लॉट ऑफ फाइबर्स आर विस्कोस फाइबर्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विस्कोस फाइबर, लाइकोसेल है, पीछे आपका पॉलिस्टर फाइबर है, पीछे ऑल दिस फाइबर्स आर वेरी वेरी चीप। अभी जैसे कॉटन की क्लीन कॉटन कॉस्ट आप देखोगे तो 200 से 210 रुपये किलो की आती है। विस्कोस स्टेपल फाइबर की अबाउट 155-160 रुपीज किलो। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नियरली अबाउट 30%। एंड पॉलिस्टर फाइबर में डिफरेंस नियरली अबाउट 50%। तो आज और डिमांड किसकी है ये मेनली? अभी आप देखिए 15 to 20-25% ऑफ मिल्स हैव स्टार्टेड यूजिंग अदर फाइबर्स। मिक्सिंग में यूज करना चालू कर दिया। पहले जो 100% कॉटन बोर्ड के बिकता था, अभी बाय डिफॉल्ट वो 100% कॉटन के अंदर ऑल्टरनेटिव फाइबर मिक्स होना चालू हो गया है। सो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई व्हाट इज द फोकस ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइबर, बट इट इज इंक्रीजिंग। और मेरे हिसाब से 30-35% से ज्यादा की इंक्रीज करने की संभावना भी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल, बिकॉज कॉटन इज गोइंग टू बी द प्रेडोमिनेंट फाइबर। बट ये ऑल्टरनेटिव फाइबर यूज होने से क्या हो गया कि इसकी सस्टेनेबल हो जाती है, प्राइस वाइज इट इज मोर स्टेबल एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाती है। अच्छा, अगर परसेंटेज टर्म्स में से समझें तो इंडस्ट्री की तरफ से कितनी डिमांड अभी प्योर कॉटन की बनी हुई है? पहला सवाल। दूसरा, अगर हम प्राइस पैरिटी का कंपैरिजन करें, हालांकि अपने प्राइसेस बताएं, लेकिन एक सेंस लेना चाहे परसेंटेज टर्म में, तो कॉटन वर्सेस जो ऑल्टरनेट आइटम्स हैं, कितना डिफरेंस है प्राइसेस में? देखिए, प्राइस का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक मसला क्या है कि एक एमएसपी का मसला है। एंड आई थिंक दिस इज टू इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फार्मर्स, गवर्नमेंट ने एमएसपी इंट्रोड्यूस की है जो काफी सालों से चल रही है। और इस साल लास्ट 3-4 सालों में एमएसपी काफी इंक्रीज करी हुई है। तो दैट इज एक तो ये बेनिफिट हो गया फार्मर्स के लिए। अभी उसके सामने अभी आप देखा जाए तो इंडस्ट्री को उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इंडियन कॉटन एट आज के भाव के अंदर इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉटन इन द वर्ल्ड। अभी आप इसका एक कंपैरिजन आप पकड़ोगे तो इंडियन कॉटन की कॉस्टिंग आपको समझना पड़ती है 57-58,000 रुपीज। एंड उसके साथ साथ में आपकी अगर इम्पोर्टेड कॉटन आप लेते हो तो इट इज रेंजिंग फ्रॉम 51,000-51,500 C&F पोर्ट, और इसमें आपको 11% की ड्यूटी लग जाती है। तो इट इज एनी डे मिल्स आर गोइंग टू प्रेफर टू बाय इम्पोर्टेड कॉटन। बट अभी ये गवर्नमेंट को देखना है कि हाउ दे विल एड्रेस दिस सिचुएशन, बिकॉज इस साल प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होने वाली है, फार्मर्स की यील्ड भी बढ़ने वाली है। तो और क्रॉप में बरसात की भी समाचार काफी अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है कि 25-26 का जो क्रॉप आएगा बड़ा एक क्रॉप अच्छा रहेगा। और ये विचित्र साल रहेगा कि हाउ टू बैलेंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज दिस विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट पुअर है, एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा है नहीं, इम्पोर्ट में डिमांड बढ़ती जा रही है। और यान के आप एक्सपोर्ट देखोगे तो अगर आप आंकड़े देखोगे तो लास्ट मंथ के अंदर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ नियरली अबाउट 25%। So all this put together, and we are expecting to do a carry forward of nearly about 60 lakh bales in the end of September. तो ये सब देखते हुए तो ज्यादा तेजी का रंग करती है। बट एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, कॉटन की डिमांड धीरे धीरे इट इज कमिंग डाउन ओनली अनलेस देयर इज सम स्टेप्स टेकन बाय दी ऑल द स्टेक होल्डर्स। ओके, अच्छा, दो चीजें क्विकली और अरुण जी आपसे। हमने इंपोर्ट्स भी रिकॉर्ड स्तर पर होते हुए देखे।
तो ये भी क्या प्राइस की ही वजह थी कि इंटरनेशनल कॉटन सस्ते दाम पर मिल रहा है इसलिए इंपोर्ट्स हुए, और क्या उतनी डिमांड यहाँ पर मीट करने के लिए है जो इतने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स किए गए? दूसरी तरफ जो आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, सुबह भी हम बातचीत कर रहे थे इसी मुद्दे पर, क्या पॉलिसी मेजर्स और इमीडिएट बेसिस लिए जा सकते हैं, या इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जहाँ तक इम्पोर्ट का सवाल है, अभी आज काफी मिले हिंदुस्तान के अंदर एक्सपोर्ट में उन्होंने अपना एक मार्केट क्रिएट किया हुआ है, उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया हुआ है। तो अगर वो इंडियन कॉटन यूज करेगी तो उसके सामने दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट द डिजायर्ड क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड द प्राइस, तो उनको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो मेजर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ये तीनों ओरिजिन की कॉटन ज्यादा इंपोर्ट हो रही है। और साउथ के अंदर आप देखा जाए तो वेस्ट अफ्रीका हो रही है, बिकॉज वेस्ट अफ्रीका में ड्यूटी 50% है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो बट ये कहना मुश्किल है कि गवर्नमेंट अपना ये इंडस्ट्री क्या चाहती है, बिकॉज इंडस्ट्री तो एक ही चाहती है कि ड्यूटी निकाल दो, बट ये गवर्नमेंट होने नहीं देगी, बिकॉज एक तो सप्लाई पोजीशन काफी कंफर्टेबल है एंड डिमांड भी कमजोर है ग्लोबली। तो अगर खाली इंडिया की डिमांड कमजोर होती तो समझ में आ जाता कि देयर इज सम प्रॉब्लम, बट ग्लोबली द डिमांड इज प्रीटी वीक इन ऑल दी विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो ट्रेड क्या मांगती है, इंडस्ट्री क्या मांगती है, ये तो अभी इंडस्ट्री कोई पेपर डालना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भी क्या करना चाहिए। एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न्ड, वी हैव टू सी अ बैलेंस बिटवीन द डोमेस्टिक कॉटन एंड द ग्लोबल कॉटन। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और इस खबर पर अपने व्यूज़ देने के लिए। तो ये बात हुई कॉटन की डिमांड पर्सपेक्टिव से भी और साथ ही साथ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन चलिए अब ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ अमित खरे हैं और साथ ही अंकित कपूर हैं। अमित, बताइए पहले आपके ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली। गोल्ड सिल्वर में मैं पहला ट्रेड देना चाहूंगा। मोमेंटम जो है काफी अच्छा है। आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली है, तो खरीदारी का ट्रेड इसको लेके चलना चाहिए। लेवल का खास तौर से ध्यान रखना, सिल्वर 1,15,000 के आसपास आज खरीदनी है। ऊपर में टारगेट 1,16,200 का रखना है। नीचे में स्टॉप लॉस 1,14,400 का रहेगा। वहीं पे गोल्ड की अगर हम बात करें तो 98,300 के आसपास इसमें आज खरीदारी करनी है। 98,000 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 99,000 का टारगेट लेके चलना है। क्रूड ऑयल 5680 के आसपास खरीदारी करनी है। ऊपर में 5820 का टारगेट रहेगा। इंट्राडे ट्रेड है। 5640 रुपए का स्टॉप लॉस है। बेस मेटल में अगर हम बात करें तो कॉपर 905 रुपए के आसपास नेक्स्ट मंथ अगस्त वायदा खरीदारी करनी है। 922 रुपए का पोजिशनल टारगेट लेके चलना है। 897 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपाली। हाँ अंकित, आपके कॉल्स। जी, अगर बात करेंगे गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। नीचे में कहीं भी $3350 से $3280 के बीच में कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट आ रहा है। गिरावट मिलती है तो $3350 के आसपास खरीदारी करी जा सकती है। इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 98,000 के आसपास खरीदारी करेंगे। 97,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से हमें उछाल देखने को मिलेगा तो 99,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कॉपर के अंदर तो कॉपर का काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है पॉजिटिव। तो नीचे में गिरावट पे 896 के आसपास खरीदारी करेंगे। 892 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमें इसके अंदर 910 तक देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली जी। अच्छा अमित, एनर्जी पैक पर आपकी राय क्या है, क्रूड ऑयल और नेशनल गैस दोनों पर? क्रूड ऑयल में 5880 के आसपास आज इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी करनी है। 5680 के आसपास, माफ कीजिएगा। 5680 बाय प्राइस है। 5820 टारगेट रहेगा। नीचे में 5640 का स्टॉप लॉस है। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो काफी करेक्ट हो चुका है। जुलाई वायदा खरीदारी के मौके देखने चाहिए। 264 के आसपास खरीदे। 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 272 के टारगेट रखने चाहिए। जी दीपाली। ओके, नेशनल गैस इस समय 266 के आसपास ट्रेड करते हुए। लेकिन एक बार नजर डालते हैं एग्री कमोडिटी पैक पर। स्पाइसेस का पैक और ग्वार पैक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या देखने को मिल रहा है रुझान? हालांकि अगर पूरी स्पाइसेस का पैक देखें तो टर्मरिक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास एक्शन है नहीं, थोड़ा प्रेशर में ही रहा है रिसेंटली। जीरा भी सिमिलर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हैं, बिल्कुल फ्लैट 19,120 के लेवल्स पर। कोरिएंडर में भी हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। क्या राय रहेगी आपकी अंकित, पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर, और कोई ट्रेड यहाँ लेना चाहे तो?
स्पाइसेस का क्या है, पैक के अंदर अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड में ट्रेडिंग कर रहा है काफी टाइम से, और मुझे लगता है कि जो टर्मरिक है उसके अंदर कहीं ना कहीं तेजी का रुझान बन रहा है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 12,800 के आसपास तो खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 12,500 का रहेगा, और वापस हमें एक बार उछाल देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड, हमें 14,000 तक के टारगेट्स वापस एक बार देखने को मिल सकते हैं। मसाले में काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया 7,600 तक होके आया था, उसके बाद में वापस से अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए, तो उछाले पे 7700 के आसपास बिकॉली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 7900 का रहेगा, और एक बार वापस से 7300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जी दीपक। ओके, ग्वार पैक पर और नजर डालेंगे। ग्वार पैक पर आपकी राय क्या रहेगी अमित, और यहाँ कोई ट्रेड बन रहा है क्या? हालांकि प्राइसेस एक रेंज में ही रिसेंटली रहे हैं, आज भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, फिर चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वारगम। ग्वारशीट ग्वारगम में एक बेस फॉर्मेशन एज पर चार्ट जो है मेरे को नजर आ रहा है, और इसका मोमेंटम का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। खरीदारी का ट्रेड रहेगा, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, लगभग 15 से 20 दिनों का। 5200 के आसपास अगस्त वायदा ग्वारशीट में खरीदारी करनी है, 5490 रुपए का टारगेट लगाना है, और 5100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगस्त वायदा ग्वारगम में 9700 के आसपास खरीदारी करनी है, 9500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 10,500 तक के इसके टारगेट रहेंगे। जी दीपाली। ओके, एक राय कॉटन सीड ऑयल के पर भी लेते हैं। अंकित, आप बताइए क्या राय रहेगी इस कमोडिटी पर? कॉटन सीड ऑयल के करंट लेवल से क्या ट्रेड बनता है, कंसीडरिंग कि अब कंसोलिडेट कर रहा है वापस से लोअर लेवल से रिकवर होकर 3177 के आज के लेवल्स हैं। जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर अगर बात करें तो एक रेंज में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। 3,000 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है इसके अंदर। अगर बात करें तो बहुत टाइम से एक 3,000 का सपोर्ट जो बना हुआ है वो बना रहेगा। 3,180 से 3,150 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं पे खरीदारी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस अगर पोजिशनल बेसिस में देखा जाए तो 3,000 का लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में हमें 3,300 से लेकर 3,400 तक के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल के 3177 पर ट्रेड करते हुए। अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर पर तो बात हुई अमित, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक पर क्या राय है आपकी? एल्यूमिनियम में भी देखा जाए तो एक अच्छा फॉर्मेशन जो है चार्ट पर नजर आ रहा है। 256 के आसपास के भाव है, 256 255 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 259 रुपए का टारगेट आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। 254 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। वहीं पे जिंक की अगर हम बात करें तो 268 269 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 267 का स्टॉप लॉस लगाकर 272 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। तो जिंक 270 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए, शुक्रिया अमित और अंकित आप दोनों का ही आने के लिए, शो में ट्रेड्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।